सही, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, लेकिन शांत दिमाग से सुनो तो सही। सही, 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 तुम ठीक हो? सही, मैं जानता हूँ तुम अभी मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन प्लीज मुझसे बात करो। क्या बात करूं? जब आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही तो क्या फायदा? सही, तुम समझने की कोशिश करो। गीता वहां हॉस्पिटल में नहीं पहुंची थी, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, और वक्त बहुत कम था, चंद मिनट बाकी रह गए थे। हालात ऐसे बन गए थे कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि सही क्या और गलत क्या है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हालात बन गए थे? हालात बने नहीं थे, बनाए गए थे। काकू और पाखी दीदी ने मिलकर हालात ऐसे बनाए थे। काफी दिनों से वो लोग ये प्लान कर रहे थे। वरना आप भी बताइए, पाखी दीदी इतने दिनों से खुद को इस प्रक्रिया के लिए क्यों तैयार कर रही थी? इस प्रक्रिया के लिए वो डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ क्यों खा रही थी? क्योंकि काकू ने उसे कहा था करने के लिए। और तुम पाखी पे से इल्जाम डालना बंद करो। तुमने उसे कितना कुछ नहीं सुनाया है, कितना कुछ नहीं कहा उसे, लेकिन एक कॉल करने पर वो यहाँ पर थी और बिना कुछ सोचे ये करवा लिया उसने। ये सब कुछ उनकी चाल है और बहुत जल्द आपको भी पता चल जाएगा। पर तुम हो कौन और तुमने ये सब नाटक क्यों किया? मैं सई के परिवार की एक सदस्य हूँ, विराट के भाई की बीवी। एक तरफ तुम डॉक्टर सई के परिवार के सदस्य हो और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ इतना गंदा खेल खेल रही हो। तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आ रही है? देखो, तुम प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ये खेल खेला है क्योंकि मैं सई के बच्चे को कोख देना चाहती थी। तो उन्हें तुमसे इतनी तकलीफ क्यों है? तुम उनके बच्चे को अपनी कोख दे रही हो, वो ये बात सुन के इतनी दुखी क्यों हो गई? जब से सई का मिसकैरेज हुआ है, वो इतनी ज्यादा हर्ट है कि वो इस सदमे से उभर ही नहीं पा रही है। और जब से उसे पता चला है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, वो बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। हर कोई उसे अपना दुश्मन ही नजर आ रहा है। एक भी सही फैसला नहीं ले पा रही है वो। उसने पहले से ही अपने मन में गलतफहमी की एक दीवार खड़ी कर ली है गीता। और तुम तो एक औरत हो ना, और तुम एक माँ भी हो। तुम तो समझ ही सकती हो ना कि एक औरत के लिए ये सुनना कितना तकलीफ भरा होता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। और इसीलिए सही अपने परिवार से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके बच्चे को जन्म देके उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो उसकी और अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ गीता। पर ये बच्चा तो डॉक्टर सई का होगा ना, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है गीता, बस एक सुकून है। मतलब? विराट का भाई यानी मेरा पति सम्राट अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं एक विधवा हूं गीता, और जाहिर सी बात है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मेरी जिंदगी में अब जीने का कोई मकसद नहीं है। मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है गीता, और इसीलिए इस बच्चे को जन्म देके मैं एक माँ होने का एहसास कर पाऊंगी। लेकिन तुम ये सब कुछ सच बोल के भी तो कर सकती थी ना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ गीता, और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका। लेकिन मैंने तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं किया ना? तुम्हारा कुछ गया तो नहीं है ना? क्या मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई? मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना। मैंने तो तुम्हें 9 महीने की परेशानी से बचाया है। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो तैयार थी इसके लिए। मैं सच में डॉक्टर सई की मदद करना चाहती थी, पर तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम्हारे इरादे कुछ और तो नहीं है ना? और क्या इरादा हो सकता है पाखी का? हाँ सही, सही तुम्हें इस स्थिति में भी पाखी के अलावा कुछ और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सही, तुम बात को ना समझना ही नहीं चाह रही हो। मैं मानता हूं कि तुम दुखी हो कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई है, लेकिन सही तुम अपनी जिद को इतना बड़ा बना के क्यों बैठी हुई हो कि तुम्हें पाखी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है? क्या तुम्हारी जिद तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़कर है? क्या हमारी ये ख्वाहिश नहीं थी कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए? क्या तुम्हारी जिद इससे भी बड़ी है? तुम खुश क्यों नहीं हो कि जल्द ही हम आई बाबा बन जाएंगे? सही,
अगर आपको लग रहा है ना कि मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ, तो वो इसलिए कि आपने जो काम किया है ना उसमें कुछ भी समझने की गुंजाइश ही नहीं है। और आधी से ज्यादा बात तो आपको पता ही नहीं है। गीता ने यहाँ आना कैंसिल नहीं किया था, गीता ने हमें धोखा नहीं दिया था, बल्कि गीता को गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, झूठी जानकारी। उसे रोका गया था यहाँ आने से। साफ नजर आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। और अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा बैग और मेरा फोन भी किसी ने जानबूझकर छिनवाया है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन सब के पीछे ना पाकी दीदी का हाथ है। बस सही, बस। सिर्फ एक बार तुम क्या पाकी के अलावा कुछ और सोच सकती हो? एक बार खुद को मेरी जगह पर रखकर देखो तुम। मैं सच बता रहा हूं, वहां हमारे पास वक्त नहीं था शांति से बैठकर डिस्कस करने का कि क्या करे क्या ना करे। प्लीज समझो। क्या मैं तुम्हारा कोई दुश्मन दिखता हूं जो जानबूझ के तुम्हें परेशान करने के लिए सब करूंगा? मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। क्या हम दोनों एक साथ नहीं? क्या हम दोनों एक ही चीज नहीं चाहते हैं? तो फिर तुम ये सब क्यों? बस बहुत सुन ली तुम्हारी शिकायतें और बिना मतलब कि बहुत तुमसे माफी भी मांग कर देख लिया मैंने। तुम्हें अपनी बातें समझाने की कोशिश भी कर ली, हालात भी समझाने की कोशिश कर ली कि कैसे थे वहां पर। लेकिन अब मैं तुम्हें और सफाई नहीं दे सकता। जैसी चीजों का तुम्हें भी बुरा लग रहा है ना, वैसे अब मुझे भी बुरा लग रहा है। मुझे तुम्हारे लगाए हुए इल्जाम का बुरा नहीं लग रहा है गीता, क्योंकि मेरे लिए सही और विराट की खुशी मायने रखती, मेरे मरे हुए पति और उनका परिवार मायने रखता है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था गीता, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके लिए मैं जीऊं। अभी बस ये बच्चा है और मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी जो मेरे स्वर्गीय पति के परिवार में खुशियां लेकर आएगा। गीता प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ गीता, तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना। मैं समझती हूँ, लेकिन डॉक्टर सही पहले से ही मुझसे आपके बारे में सवाल कर रही हैं, तो क्या मैं उनसे झूठ बोल दूँ? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। गीता नहीं 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 गीता, प्लीज तुम ऐसा मत करो, प्लीज मेरी बात को समझो, मैं गलत नहीं हूँ। प्लीज गीता मत बताना, मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, तुम ये बात किसी को मत बताना गीता प्लीज। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? विराट, हेलो कदम, बाद में बात करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, आपको कुछ भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? और आप लोग पुलिस वाले हैं ना, कहानी में इतना बड़ा झोल है लेकिन आपको नजर ही नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? कौन चाहेगा कि गीता क्लिनिक तक ना पहुंचे? वही लोग जो शुरू से गीता के खिलाफ थे, वही लोग जो शुरू से इस प्रोसीजर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहते थे। तुम क्या कहना चाहती हो? काकू ने ये सब किया है? दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, काकू तो सुबह से हमारे साथ थी, तो काकू गीता के घर नहीं जा सकती। और गीता ने काकू को देख भी लिया था और गीता ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये सब काकू ने नहीं किया। लेकिन पाखी दीदी तो हमारे घर से निकलने से पहले सुबह सुबह घर से चली गई थी, ये कह के कि वो मंदिर जा रही है। हाँ, कोई तो मंदिर जा रही थी, ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं खुद ही इस प्रक्रिया के बारे में सोच रहा था। हाँ, तो हमें पाखी दीदी से बात करनी चाहिए। बस करो सही, बस। क्या? हेलो गीता, न जाने सही का गुस्सा कब शांत होगा। आखिर तुम मुझे देखने आ ही गई। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मिलोगी ही नहीं, तुम्हारे लाख ना चाहने के बावजूद भी। विराट और तुम्हारा अंश मेरी ही कोख में पनप रहा है सही। और इस सब के लिए आपने इतने खेल खेले?
आपका हर खेल मैं अच्छे से जानती हूँ। किस खेल की बात कर रही हो सही? इतनी भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं तुम्हें पहले नहीं बोल पाया, लेकिन अब कुछ बोलना चाहता हूं। थैंक यू आखिरी वक्त पर हमारे सपने को बचाने के लिए। बस अब हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे सब अच्छा हो। जिस बात के लिए आपको पाखी से सवाल करने चाहिए, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों सही? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? सुबह कौन से मंदिर गई थी आप? मेरे मायके के पास बप्पा का एक प्राचीन मंदिर है, वहीं गई थी। और कितना वक्त लगा आपको वहां पर? अब बस भी करो सही, क्यों कर रही हो तुम ये सब? विराट, तुम अपनी बीवी को समझाओ ना। ये मुझे थैंक यू बोलकर खुशी मनाने की बजाय मुझ पे शक कर रही है, मेरे साथ मुजरिम जैसा बर्ताव कर रही है। देखा आपने कितनी चालाकी से इन्होंने पूरी बात ही बदल दी। अगर ये एक मुजरिम जैसा बर्ताव नहीं है तो क्या है? आप तो पुलिस वाले हैं ना, आपको तो पता होगा कि एक मुजरिम जब अपना गुनाह छुपाता है तो क्या क्या तरीके अपनाता है। ठीक है, मैं आप दोनों के लिए ना इस बात को आसान कर देती हूँ। मैं इनसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं किसी और से कुछ पूछना चाहती हूँ। आइए। तुम क्या साबित करना चाहती हो? आप लोग बताइए, इनसे कहीं पहले मिले हैं? अगर इसने मेरा सच बता दिया तो मैं विराट को हमेशा के लिए खो दूंगी। पत्रलेखा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो तेरी डिस्चार्ज के बाद मैं पत्रलेखा को यहाँ आराम करने के लिए छोड़कर गई थी। यहाँ ये मंडली क्यों जमा हुई है? ये औरत और इसका पति यहाँ क्या कर रहे हैं? योगेश और गीता यहाँ ये बताने आए हैं कि उनके घर पर झूठे फॉर्म लेकर कौन गया था। हाँ, तो ये सब बातें बाहर भी तो हो सकती है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सही, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि तुम क्या साबित करना चाहती हो, क्या कहना क्या चाहती हो? आपका झुकाव पाखी की तरफ इतना हो गया है कि आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहती हूँ। सही, पाखी की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं बढ़ा है, बल्कि पाखी का हम पर कर्ज चढ़ा है। पाखी ने हमारी मदद करके हम पर एहसान किया है। सही, जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, एक पाखी ही थी जिसने हम पर भरोसा करके बिना कुछ सोचे हामी भरी थी। सही, तुम्हारा अंश बेकार होने से पहले ही काकू और पाखी ने ये प्रक्रिया कर ली थी ताकि हमारा सपना टूटने से बच जाए। और ये जिसे तुम इतना कुछ सुना रही हो, इतना कुछ बोल रही हो, ये जल्द ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमें देने वाली है। हमारे बच्चे को ये जन्म देने वाली है। सही, और ये काम गीता को करना था। हाँ, लेकिन उसे तो झूठ बोलकर किसी ने बहका दिया। गीता, योगेश जी, सच बताइए, क्या ये वही औरत है जो आपके घर झूठा फॉर्म लेकर आई थी साइन करवाने? क्या? बड़ी मामी, ये सही क्या कह रही है?
कौन सा फॉर्म, कैसी साइन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सही, तू इतना घटिया इल्जाम डाल रही है पत्र लेखा पर। इसने तेरी इतनी मदद की और ये सिला दे रही है तू उसका। भवानी काकू, सारा सच अभी आपके सामने आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। बोलो गीता, योगेश, सच सच बताओ, क्या यही है वो माधुरी आप्टे जो आपके घर झूठे फॉर्म लेकर आई थी? नहीं सही मैडम, वो ये नहीं थी। डॉक्टर साई को बताना होगा, चलो। दादा 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 दादा, प्लीज प्लीज प्लीज, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने आपकी बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया है। देखिए, मैं एक विधवा हूं और मैंने जो कुछ भी किया वो सही की मदद करने के लिए किया था। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैंने आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि दूसरों की भलाई के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। आप प्लीज प्लीज आप सही को मेरी सच्चाई मत बताइएगा, वरना वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज। गीता जी, योगेश जी, माफ कीजिएगा, हमने आपका वक्त बर्बाद किया, सॉरी। नहीं गीता, योगेश, प्लीज ढंग से देखो ना, यही है ना वो औरत? नहीं मैडम, हमने इन्हें पहले कहीं नहीं देखा है। अब आप हमें इजाजत दीजिए। चलो गीता। मैंने कभी नहीं सोचा था सही कि तुम इस हद तक जाओगी। आज तुमने 2 अनजान लोगों के सामने सिर्फ बाकी की बेइज्जती नहीं की है, मुझे भी शर्मिंदा किया, मुझे माफी मांगनी पड़ी है। सही, मेरे पास सच जानने का यही तरीका था और सच जानने का मुझे हक है। मेरे साथ गलत हुआ है। गलत? मस्त मस्त, तेरे साथ गलत हुआ। मैं भी तो सुनूं, तेरे साथ क्या गलत हुआ? मैं तो सोचती थी कि गुस्सेल है, जिद्दी है, पर दिल की अच्छी है, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा से सोचना ही गलत था। दरअसल तू एक मतलबी और एहसान फरामोश लड़की है। तू पत्र लिखा पर इल्जाम डाल रही है, जिसने तेरी इतनी मदद की। अरे हमेशा तेरा परिवार तो अधूरा ही रहा है, पहली बार पूरा होने जा रहा था, वो भी पत्र लिखा की वजह से। तेरी उस चुनी हुई औरत ने तो सब कुछ बर्बाद करके रखा था। आज पत्र लेखा नहीं होती तो खंडोबाई जाने क्या हो जाता। अरे तुझे तो इससे माफी मांगनी चाहिए, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और तू उसकी बेइज्जती किए जा रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा बड़ी मामी कि मुझ पर इल्जाम किस चीज का लगाया जा रहा है। क्या मैंने तुम्हारे बच्चे को कोक देकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है क्या? आपको ये सब करके बहुत मजा आता है क्या काकू? बिना आग के धुआं नहीं होता। मेरे इस बर्ताव की एक ही वजह, गीता का अस्पताल समय से ना पहुंचना, और गीता यहाँ नहीं पहुंची, ये एक सोची समझी साजिश थी। किसी ने जानबूझ के गीता को समय से घर से नहीं निकलने दिया, और जब मैं गीता को लेने गई तो गुंडों ने मुझ पर हमला किया। मेरा पर्स, मेरा फोन, सब कुछ चुरा लिया, छीन लिया मुझसे। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं है ना? ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे इसमें कोई गड़बड़ नहीं नजर आ रही है। ये सब तो तेरे साथ होते ही रहता है। इतने दुश्मन पाल रखे हैं तूने। हो सकता है ये उस आदमी का भी काम हो जो घोड़े पर बैठकर हमारे घर में घूम रहा था, जगता। हाँ, हो सकता है ये उसका काम हो, या उसके किसी आदमी का काम हो। जो आदमी तेरे ससुराल तक पहुंच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसने तेरे और विराट पर केस भी किया था ना, और उसने हमारे सम्राट को भी मार डाला था।
वजह से हुआ है। ये सब सही के बीते कल की वजह से नहीं, विराट के बीते कल की वजह से हुआ है। वो बीता हुआ कल जो बहुत जल्द मेरा बन जाएगा। मैं बना के रहूंगी।